मेरे साथ ना हमेशा होता है, मैं ना जब सुबह 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ ना, तो मैं सुबह 6 बजे सो के उठ जाती हूँ। और जब मैं सोचती हूँ नहीं यार, मैं सुबह जल्दी उठूँगी, सुबह 5 बजे का अलार्म लगा देती हूँ, 4:55 का, इस तरीके से। और उस दिन मैं हमेशा 7 बजे से पहले नहीं सो के उठ पाती हूँ, क्योंकि एक बार नींद खुल जाती है सुबह सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद मैं सोचती हूँ अरे रहने देना, अभी 6 बजे ही उठ जाऊँगी। और फिर नींद जब टूट जाती है तो एकदम से फिर वो नींद आती नहीं है, आधा घंटा सोने में दोबारा लग जाता है। और फिर आपकी नींद जब आप एक बार सो के उठ जाते हो ना और दोबारा सोते हो, तो आपको फिर नींद बहुत जल्दी से आप सो के नहीं उठ पाते हो। तो उसके बाद ये देखिए जी, मैं ना सुबह नहा ली थी, नहाने के बाद मैंने बस ये पीले रंग की टी शर्ट पहन ली थी और नीचे पजामा और साथ में जैकेट। कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, कुछ नहीं है, जो सामने आता है, हाथ सर्दियों में ऐसे ही रहता है, ठंड में वही पहन लेती हूँ। कोई स्टाइल नहीं देखती मैं कि मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं। और ये मैंने बाहर का थोड़ा एरिया साफ़ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे ना कूड़ा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। और इस रसोई में आप काफ़ी दिन से देख रहे हो लाइट नहीं है, बिना लाइट के मैं काम कर रही हूँ। तो लाइट है एक्चुअली, मेरे को ना वो पीछे से मेन स्विच था वो बंद था, जो मुझे बाद में पता चला था। तो ये देख ही लीजिए, अभी सर्दियों में तो देखिए, आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि निधि रात के बर्तन रात को ही धो दिया करो, ये आप सुबह के लिए क्यों इतने बर्तन इकट्ठे कर लेते हो। तो आपकी बात तो बिल्कुल सही है। ये शक्करकंदी है जो कि मैंने मम्मा के लिए उबाली थी। उसके अलावा ये देखो जी, फिर पहले सबसे पहली मेरी दिन की शुरुआत होती है मम्मी के लिए चाय बनाने से। तो उनके लिए मैं चाय बनाती हूँ। मैं तो पीती नहीं हूँ चाय, ये स्टील का कप मैं नई लेकर आई थी, 50 रुपीज़ ईच प्राइस था। और मम्मी की मैं हेल्थ में आपको डिफरेंस बताती हूँ। इस टाइम मेरी मम्मी का वज़न 70+ है, मीन्स मैं आपको प्रॉपर नहीं बता रही हूँ कितना है, लेकिन आज से पूरे 1 साल पहले मेरी मम्मी कितनी ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, और उनकी हेल्थ इतनी डाउन हो गई थी, उनका रंग इतना काला हो गया था, क्योंकि बीमारी की वजह से। जब उनको शुगर में बार बार, याद होगा आपको, इन्फेक्शन हुए जा रहा था, इतनी बार उनको मैं आधार हॉस्पिटल में, आप लोगों को भी याद होगा, मैं पिछली साल की सर्दियों में हमारा क्या हाल था, मेरी मम्मी को ले लेके हॉस्पिटलों में घूमती थी मैं। तो ये देखो, ये मैं आपको एक क्लिप ऐड कर रही हूँ यहाँ पर छोटी सी, ताकि आपको थोड़ा याद आएगा, बैग में आप जाओगे 1 साल पहले। तो ये हॉस्पिटल था जहाँ पे मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम, और यहाँ से मेरी मम्मी दवाइयाँ लेती थी, ट्रीटमेंट करवाती थी, एडमिट भी होती थी। तो यहाँ मैं मेरी मम्मी की हेल्थ दिखा रही हूँ, पिछले विंटर्स का टाइम है। तो देखो, शॉल पहन रखा है मेरी मम्मी ने और ये अभी, अब मम्मी को देखो कितने कमज़ोर लग रहे हैं, कितने पतले लग रहे हैं। कम से कम 10 किलो वज़न कम है मेरी मम्मी का अभी। अब तो बढ़ गया है, क्योंकि एकदम से शरीर में, एकदम से जब होता नहीं आपकी हेल्थ डाउन हो जाए तो आपका वेट लॉस हो जाता है। रंगत उड़ गई थी बिल्कुल मेरी मम्मी के फेस की, चेहरे की। और इतनी मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था ना, इतनी बड़ी 6 महीने लगातार मेरी मम्मी हर महीने में 2 बार एडमिट होते थे, इतने बीमार हो गए थे। और उनको ले लेके घूमती थी मैं, साथ में विहान होता था हॉस्पिटल में। याद करती हूँ ना वो टाइम, बस निकल गया वो टाइम भी। ये शक्करकंदी तैयार हो गई है, इसमें मैंने काला नमक और नींबू ऐड कर दिया था। मम्मी ने ही बोला था, आप मुझे बोलते हो, कमेंट करते हो, आप मम्मी को आलू गाजर क्यों खिलाते हो, मैक्रोनी पास्ता क्यों खिलाते हो, शक्करकंदी क्यों खिलाते हो। तो वो जो खाने की डिमांड मेरे सामने रख देती हैं, मम्मी ने बोला कि मेरे को शक्करकंदी उबाल के दे दे, मैं खाऊंगी। तो मैंने उबाल के दे दी। हाँ, मीठा तो नहीं खा रहे हैं फ़िलहाल 1-2 दिन से, चीनी वाला मीठा। चाय भी बिना चीनी की देती हूँ मैं। और साथ में मैंने विहान के लिए 1 आलू उबाला था सिर्फ। इसको मैंने थोड़ा सा घी में फ्राई करके, विहान को घूमते घूमते, सुबह खेल रहा था बाहर, प्ले कर रहा था, तो मैंने खिला दिया था। और ये देखो, उसके बाद मैंने अंडे उबालने रख दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा, और ये बर्तन वर्तन है, मैं थोड़ा थोड़ा करके धो देती हूँ। और सुबह मैं जल्दी जल्दी करके ना बर्तन धो देती हूँ, लेकिन रात को नहीं होती हिम्मत, आप मुझे जितना भी कह दो। रात को मैं इतनी थक जाती हूँ ना, मेरी हालत ऐसी हो जाती है रात को। और रात को 9 साढ़े 9 बजे ऐसे हो जाता है कि यार अब तो सो जा, आराम कर ले, सुबह धो लियो बर्तन। तो ऐसे ही रहता है मेरा। दिन में जितने बर्तन होते हैं ना जूठे, वो तो मैं साथ के साथ धो देती हूँ, दिन के, दोपहर के, शाम को भी मैं वॉश कर लेती हूँ बर्तन। बस ये रात रात के बर्तन, पता नहीं कैसे इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी नहीं लग रही है इन दिनों? क्योंकि मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, और तभी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। हमारी आवाज़ ना सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी भारी होती है, और दिन में थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। आवाज़ से पता चल रहा है ना कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। ब्रश व्रश करके आराम से नहा धो के हमारी आवाज़ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं।
यहाँ पे मैं अंडे छील रही थी। और अभी तो देखो सर्दियों तो हमारे घर में अंडे चलते ही हैं, क्योंकि ठंड में ही अंडे खाए जाते हैं। फिर गर्मियों में तो कहाँ, गर्मियों में तो फिर नहीं इतने खाए जाते। मैं तो फिर भी कभी थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। और यहाँ मम्मी मेथी मेथी कर रहे हैं साफ़, लेकर आई। और कितनी गलत बात है ना, मीन्स मैं क्या ही बताऊँ। मैंने कल विज़न बोर्ड बनाया था 2025 का, प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई मैंने, बस एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं चाहती हूँ मेरे ये 5 गोल्स 2025 में पूरे करना, जिसमें से एक था कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। वेट लॉस इन द सेंस मतलब ज़्यादा नहीं, 10-12 किलो वज़न कम करूँगी 2025 के एंड तक। दूसरा गोल था मेरा कि मुझे दोनों घरों की रजिस्ट्री करवानी है। तीसरा था कि मुझे एसी लगवाना है। चौथा था कि मुझे एक बाइक खरीदनी है। पांचवा था कि मुझे एक प्लॉट खरीदना है। तो देखिए, विज़न गोल का मतलब क्या होता है कि आप बड़े से बड़े एम्स रखते हो और वो पूरे करने की कोशिश करते हो। लेकिन मेरे को कमेंट्स में लोगों ने पहले तो प्लॉट की स्पेलिंग गलत लिख दी, ये लिख दिया, फिर बोलते तू पूरे कहाँ करती है, तेरे गोल्स पूरे कहाँ होते हैं, तू तो लिखती रहती है, तेरा कुछ भी पूरा नहीं होता। मतलब हर चीज़ में। अब मैं रेहड़ी का काम शुरू कर रही हूँ तो उस पर भी कह रहे कि ये तो मतलब ऐसी ही कुछ भी सोचती रहती है, करती रहती है, इससे क्या होगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। मीन्स इतना डीमोटिवेट करते हैं ना लोग, इतना ज़्यादा। मतलब कुछ लोग थे जिन्होंने अच्छे कमेंट भी किए थे कि हाँ आप करोगे, ऑल द बेस्ट। देखो कोशिश करने में क्या जाता है। एक बात बताओ, अगर मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी, पूरा ना होना अलग बात है, लेकिन मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर रही हूँ ना, अपनी तरफ से मेहनत तो कर रही हूँ ना। आप लोग ये भी तो सोचिए ना, अब किसी दिन तो मेरी मेहनत भी सफल होगी और मैं भी थोड़ा अच्छे से मतलब चीज़ों को, जो मेरे सपने हैं उनको पूरा कर पाऊँगी। तो इसमें क्या गलत है, इंसान क्या सपने भी ना देखे। आप लोग ऐसे कमेंट कर देते हो कि हाँ क्या है, औकात से बाहर के सपने देखती है, ये है वो है। तो सपने होते हैं ना। अच्छा, मेरे पास बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने ना बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग की डिग्री, आप उसी फील्ड में कोई नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो बीटेक है वो 2015 में हुई थी, मतलब कंप्लीट। तो 2015 के बाद ना मैं आपको बताती हूँ, उसमें ना प्रोसीजर होता है कि जो फ्रेश बच्चे होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, जो कि करंटली मतलब इस फील्ड मतलब निकलते हैं ना कॉलेज से, उन्हीं की देखो कैंपस प्लेसमेंट होती है। या फिर उन्हीं दिनों, जैसे मान लो अगर मैं 2016 या 2017 में ट्राई करती ना इंजीनियरिंग की नौकरी की, तो वो मुझे मिल जाती। थोड़े बहुत टेस्ट देने पड़ते बट हो जाता। बट उसके बाद क्या है कि देखो हमारी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी हो जाती है। यहाँ पे देखो अंकल चिप्स का पैकेट खा रही थी, विहान आ गया, उसने भी वो भी ले गया थोड़ा सा। और ये देखो, और मैं थोड़ा प्रोटीन पाउडर के साथ ये ले लूँगी, खा लूँगी। तो ना अभी क्या है ना कि मैं किसी भी मतलब इंस्टीट्यूशन में जाऊँगी, वहाँ मुझे इंजीनियरिंग मेरे फील्ड की नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो मैंने 2015 में की थी ना बीटेक, तो उस टाइम सब कुछ याद था। अब मुझे भी कुछ याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं खुद बोलती हूँ ये चीज़, याद ही नहीं है। अब इतने साल हो गए, आप लोग भी कई बार कमेंट कर देते हो ये क्या था वो क्या था। क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तब आपको सारा कुछ याद होता है। अब मेरे को खुद को सब कुछ भूल गया है। इतने साल हो गए यार, 9 साल थोड़े नहीं होते हैं। 9 साल पहले इंजीनियरिंग की डिग्री की थी, अब उसका कुछ भी मुझे याद नहीं है। घर पे रह के घर जैसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है बीच में नौकरियां नहीं की, काम नहीं किया, लेकिन बस वही है ना कि अब उस फील्ड में मैं गई नहीं कभी। इंजीनियरिंग का फील्ड अगर कर रही होती वहाँ नौकरी तो अलग बात थी। और फिर दूसरा ये देखो, पहले तो मैं मसालादानी में नए नए मसाले भर रही हूँ, लाई थी मैं, खाली हो गई थी मसालादानी। इसमें धनिया पाउडर, हल्दी और सब्जी मसाला है वो भर दूँगी थोड़ा सा, और क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, इस खाना वाना बनाना होता है। इसमें काला नमक भी रखा हुआ है और एक बिरयानी मसाला भी रखा हुआ है। तो बस अब ना, और दूसरी चीज़, बच्चे के साथ ना नौकरी करना ना तभी कर सकते हैं एक औरत नौकरी, जब पीछे सपोर्ट हो, कोई 8-9 घंटे आपके बच्चे को संभाल ले, जिम्मेदारी ले, तब आप एक नौकरी कर सकते हो प्राइवेट फर्म में। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों से बात करूंगी। विहान मारी हूँ, मुझे थोड़ा सा और लगा दे, एक और लगा दे बेटा, तेज मार बेटा, मज़ा सा नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा सा और, थोड़ा तेज मारो। ओए तेज मार रहा है इस बार तो लगा है भाई। तो ये मम्मी क्या खा रही हो, ये मम्मी देख लो आप लोग गाइस क्या कर रहे हो ऑन कैमरा, मेरी तो नज़र पड़ गई है। ये नारियल की बर्फी थी, ये देखो खाने लग रही हैं, और ये मट्ठी खा रही हैं, और इनको शुगर है 200-250 पे। अब आप खुद सोच लो, ना दवाई खाती हैं ना दवाई ले रही हैं, मैंने लेकर भी आ गई हूँ, उसके बावजूद भी दवाई नहीं खा रही हैं। और ये देखो जी, खुद देखो आप ऑन कैमरा देख लो, ये देखो मम्मी के मुँह में अब मट्ठी खाने लगी है, ये देखो ये पीस,
आधा खा चुकी हैं। ये देखो मिठाई का, तो कोई परहेज नहीं हो रही है इस टाइम गाइस। तो अभी मेरे बाल खुले इसलिए हैं, वैसे तो ये जैकेट अच्छी है ना, ये सरोजनी मार्केट की है जैकेट, साइज़ ओवर साइज़ है मेरे, लेकिन मैंने फिर भी पहन लिया है क्योंकि ये देख, लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे, बैंड बाजा बारात, लगा दे लगा दे। अब दर्द हो रहा है, दर्द हो गया, दर्द हो गया, अब मत मार, अब मत मार। तो मैंने अभी क्या हुआ कि बालों में कंघी करी है और बाल बांधूंगी। ये देखो हाथ में रबड़ है, तो बाल बांधने से पहले अभी अभी क्या है ना, मैंने कहा चलो थोड़ा स्टाइल मार लेती हूँ आप लोगों के सामने कैमरे के लिए, बाद में बाल बांधूंगी जब कैमरा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ना नानी और नहीं खानी, फिर वापस एक ही खानी थी, दो खा ली, 2 पीस बहुत है, शाम में खा ली, कल खा ली, काजू कतली खाई, हाँ 2 पीस खा ली। खाली बिट्टू, रात को नहलाया था मैंने इसको, रात को नहला के फिर रजाई में सुला देती हूँ विहान को, फिर मैं अभी सुबह नहीं नहलाऊंगी। जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि नहलाती नहीं, नहलाया था ना मम्मी रात को मैंने इसको गर्म पानी में नहला के, ना तो लिए लेकिन आज नहीं नहलाऊंगी। हाँ आज नहीं नहलाऊंगी, अब कल नहलाऊंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाऊंगी सर्दियों में, ठीक है। मैं भी एक दिन छोड़ के एक दिन नहाती हूँ सर्दियों में, रोज नहीं नहाती। चले जाऊँ मैं, चले जाओ लेकिन चप्पल पहन लेना, ठीक है, पाँव में। ठीक है, ऐसे नहीं करते, जा खेल ले। तो पहली बार गाइज मुझे समझ में आ रहा है बिजी होने का मतलब क्या होता है। मेरे मैं एक एक मिनट में ऐसे भाग भाग के काम कर रही हूँ ना, इतना ज़्यादा लगी हुई हूँ अपने जो भी मेरा काम चल रहा है उसके चक्कर में, कभी कुछ कभी इधर, मतलब ऐसी पजल हो रखी हूँ ना, काम इतना है और करना है, बट मेहनत कर रही हूँ, बस अपना 100% दे रही हूँ, इतना मैं कहना चाहूँगी। एंड करती हूँ इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। और ये देख लो जी पूरी फिनिश हो चुकी है, हो गई फिनिश, ये देखो पूरी मिठाई खा चुकी है मम्मी, और अब मट्ठी खाने लग रही हैं, ये इनके परहेज हो रहे हैं शुगर की। अभी काजू कतली भी खा लेंगी, देख लो आप लोग, ये है रियलिटी। और हाँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोल दो, बात करो, स्टाइल करो, क्या लाइक करो, बात करो, लाइक करो या करो। चलो मैं मार्केट जाता हूँ, ठीक है।